स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर क्लास 10th का कंसेप्ट और उसका पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपके चैप्टर के बारे में इनिशियली कि आपका चैप्टर जो लाइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप 3 चीज़ें लाइट में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं आप उसमें मिरर, दूसरा पढ़ते हैं आप उसमें लेंस, मिरर के साथ में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फिर आप पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। मेनली अगर मैं इसको बात करूं तो ये चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का है। इसमें पावर ऑफ लेंस आती है। तो रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है वो लेंस से कनेक्टेड है और रिफ्लेक्शन जो प्रॉपर्टी है वो आपके मिरर से कनेक्टेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। देखिए, द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? ये बेसिकली पार्ट है। लाइट जब भी स्टडी, इस तरीके का कोई भी चीज़ लाइट पे स्टडी की जाती है, दिस इज नोन एज, ये साइंस की ब्रांच है, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, कि लाइट कैसे प्रोपगेट होती है, उस स्टडी को, उस फील्ड को, उस ब्रांच को फिजिक्स की हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब क्योंकि लाइट का चैप्टर है इसलिए हमें लाइट के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं से लाइट आ रही है और आपने वहाँ पर कुछ हाथ वगैरह रख दिया या कुछ और कवर रख दिया, कार्डबोर्ड वगैरह रख दिया, कर्टेन लगा दिया, तो लाइट फिर वहाँ से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है। दूसरी चीज़, द स्पीड ऑफ लाइट, नाउ द स्पीड ऑफ लाइट is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर। तो लाइट की जो स्पीड है बेटा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है आपके वैक्यूम में और एयर में। एयर में थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस आता है, लेकिन वो इतना मार्जिनल डिफरेंस है कि वो कैलकुलेट नहीं होता। माइन्यूटली कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट मोर और लेस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहती है स्पीड। तीसरी प्रॉपर्टी है लाइट कास्ट शेडो, कि लाइट क्या बनाती है? लाइट शेडो बनाती है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी इसको किसी भी मीडियम की ट्रैवल की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी मीडियम में ये ट्रैवल की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, यानी कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि लाइट कास्ट शेडो, पहली चीज़ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज़ लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर। थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस है, मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल माइन्यूटली क्या अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इसमें। अदरवाइज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब थ्योरीज ऑफ लाइट यानी नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो देयर आर 2 थ्योरीज अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट के प्रोपगेशन के लिए 2 थ्योरी हमारे पास है। एक थ्योरी है थ्योरीज ऑफ लाइट। तो देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ लाइट। फर्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एंड सेकंड इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है कि लाइट, according to the wave theory of light, light consists of electromagnetic waves which does not require any medium to travel। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी पिछले में जब इंट्रोडक्शन किया था कि लाइट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which does not require any medium to travel, which do not require any medium to travel। तो वेव थ्योरी आपकी ये बात कहती है। और पार्टिकल थ्योरी आपकी क्या बात कहती है? लाइट इज ए कंपोजिशन ऑफ टाइनी एनर्जी पैकेट्स।
ठीक है, टाइनी एनर्जी पैकेट्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एंड दिस पैकेट्स आर नोन एज फोटोन, दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कह रही है कि आपको लाइट क्या है, लाइट इज ए कंपोजिशन ऑफ टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स नोन एज फोटोन विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। लाइट कंपोजिशन है ऐसे एनर्जी पार्टिकल्स का जिनको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट इज ए electromagnetic waves which do not require any medium to travel, या light consists of electromagnetic waves which do not require any medium to travel। तो ये दो थ्योरी हो गई कि लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये हमें वेव थ्योरी ने बताया है। और लाइट कंसिस्ट करती है एनर्जी पार्टिकल्स को, उसको पैकेट कह लीजिए आप, पार्टिकल्स कह लीजिए, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और वो क्या है आपके फोटोन, यानी एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स क्या है लाइट के अंदर, फोटोन है। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए इन मॉडर्न फिजिक्स में द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये थ्योरी को मिला के वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स को और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को कंबाइंड करके एक नया नाम दिया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इन मॉडर्न फिजिक्स लाइट स्टडी विद द नेम ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट स्टडी विद द नेम ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आगे समझ में वेव थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें एक मीडियम के से एक ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकल थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स हैं, उसमें फोटोन हैं, ठीक है, एनर्जी कैरियर पार्टिकल हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इसलिए उसको पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को भी वो फॉलो करती है। मॉडर्न फिजिक्स में द लाइट स्टडी अंडर द थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट किसके अंडर स्टडी की जाती है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में स्टडी की जाती है। अब इफेक्ट ऑफ लाइट क्या क्या आते हैं, देखिए, रिफ्लेक्शन, second refraction, and third absorption। अब रिफ्लेक्शन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी पार्टिकल से, किसी सब्सटेंस से टकराकर बाउंस बैक हो जाना, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है, when the light travel from one medium to the another medium, the speed of the light change due to the difference in the density of the medium। क्लियर है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द मीडियम अलग अलग मीडियम की अलग अलग है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है, इसलिए लाइट की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, और वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस एंड द सरफेस एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द लाइट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन है, तीन प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे हो गई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। When a light rays fall on a polished smooth surface such as mirror, it return back into the same medium। कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पे, when light rays fall on a smooth surface or a mirror, it return back in the same medium is known as reflection, is known as reflection। अब मान लीजिए ये मिरर है आपका, ठीक है, the ray of light which fall on a mirror is known as incident ray। तो ये लाइट जो है this is known as incident ray। The ray of light which is reflected back from the mirror is known as reflected ray, ठीक है। अब क्या आ गया, the object having polished shining surface reflect more light than object having dull surface। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है आपका, कि रिफ्लेक्शन ये कह रहा है कि the light
which fall on the mirror or a smooth surface is known as incident ray। देखिए गिर रही है, आप यहीं से सेंटेंस को बनाइए। The light ray which fall on the mirror or a smooth surface is known as incident ray। Reflected ray, the light reflected from the mirror or a smooth surface, shining surface is known as the reflected ray। क्लियर है ये चीज? पहली चीज, दूसरी चीज दोनों क्लियर है। तीसरी बात क्या है? द ऑब्जेक्ट हैविंग द स्मूथ और शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग ए डल सरफेस। द ऑब्जेक्ट हैविंग ए डल सरफेस। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में है मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? कि द इंसिडेंट रे, the normal ray and the reflected ray are always lie in the same plane। the incident ray, the reflected ray and the normal are always lie in the same plane। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहता है? the incident angle यानी the angle of incidence is equal to the angle of reflection, यानी I's angle I is equal to angle R। angle of incidence is equal to the angle of reflection। क्लियर है ये चीज कि angle of incidence is known as the angle of is equal to the angle of reflection। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये सभी की सभी किसमें होंगे? एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन and second irregular reflection। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, ध्यान से देखिएगा। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, कहीं भी नहीं रट्टा मारना है। ध्यान से समझिए, मैं जो बता रहा हूं उस चीज को पकड़िएगा। द पैरेलल रे ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है, पैरेलल है। द पैरेलल रे ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? सब कुछ दिखाई दे रहा है। The parallel ray of light remains parallel after the reflection is known as regular reflection of light। ठीक है। दूसरी चीज कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता किससे है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन डन बाय ए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। किससे होता है? एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तीसरी चीज कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कास्ट ए इमेज और फॉर्म्ड ए इमेज। आप कास्ट भी कर सकते हैं और फॉर्म भी कर सकते हैं। अब बात आती है मेरे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, मान लीजिए इधर चली गई। अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? The parallel ray of light does not remain parallel after the reflection is known as irregular reflection। The parallel ray of light does not remain parallel after the reflection is known as irregular reflection। क्लियर है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वहां से फिगर से पता चल रहा है। फिगर दिमाग में रखिए कि भाई अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल रह जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो क्या कहेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेगा। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं रहती है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। दूसरी चीज कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज डन बाय द अनपॉलिश्ड और रफ सरफेस, यानी जो रफ सरफेस होगा, अनपॉलिश्ड सरफेस होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन देगा आपको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन देगा। तीसरी चीज, इरेगुलर रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉर्म इमेज। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसमें इमेज फॉर्म्ड
नहीं होगी, क्योंकि उसमें इमेज फॉर्म नहीं हो गई। तो ये मेरे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है कि द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरी चीज़ क्या थी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो बेटा आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने लाइट का कि क्या इंट्रोडक्शन है लाइट का, और लाइट की थ्योरीज पढ़ी हैं। तो थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो इसको देखिए आप, आपका धीरे धीरे हम सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, कनकेव मिरर के भी कराएंगे, कन्वेक्स के भी कराएंगे, बट थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको वो इजीली समझ में आता रहे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। So please sapakara sarakabat sabarakarai sarakabat sabarakarai sapakara sarakabat